जी ये इसमें चूक बिल्कुल नहीं मैम। बहुत सार्वजनिक स्थान पे बहुत हिम्मत से कह रहे हैं। जी ग्वालियर चंबल में नुकसान हुआ था और उसका कारण था कि हमारे विपक्षी दल ने जो भ्रम फैलाया था, उस भ्रम का शिकार हमारे क्षेत्र के अंचल के लोग हो गए थे। एक 2 अप्रैल का दंगा, एक 2 लाख का कर्जा माफ, इन दो की वजह से जो नुकसान हुआ था उससे हमें भारी नुकसान हुआ। इस इलाके में तो हालात ये हो गई थी कि हमारी सीटें मुरैना में रामनिवास जी के जिले में 0 लगा था, ग्वालियर में एक, दतिया में एक, भिंड में एक, ऐसे दम फूल गई थी। माने हम लोगों को हमारी खुद की जीतने में सांसें उखड़ गई थी, राम राम कह के निकल के आए थे। लेकिन इस बार वो दोनों स्थितियां नहीं है। इस बार जनता वो कर्जा माफी की बात, वो नौजवान के बेरोजगारी भत्ते की बात और ये झूठ की बात क्या है कि हर बार हमारे यहाँ पर जो एससी के बंधु हैं, मैं दतिया गांव में तीसरा चुनाव है दतिया का, मैंने 4 चुनाव डबरा से लड़े हैं, 3 दतिया से लड़े। मैं तीनों चुनाव को आपको बताऊं, तीनों बार इन लोगों को जनता को भरमाने के अलग अलग विषय थे। 15 साल पहले इन्होंने एससी के लोगों में जाके कहा ये भाजपा वाले संविधान बदल देंगे। उनको लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, संविधान बदल देंगे भाजपा वाले। इनको वोट कर दिया, विपक्ष के लोगों को, जो भी थी, बीएसपी हो, कांग्रेस हो। फिर 10 साल बाद का चुनाव आ जाओ तो बोले ये भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। 5 साल वाले चुनाव पे आ जाओ तो कह दिया भाजपा वाले हरिजन एक्ट खत्म कर देंगे। हमने करना धरना कुछ नहीं है, पर इनको लोगों को विश्वास बिठाने में ये सफल हो गए। आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान बदल, चुनाव तक ही करते हैं, चुनाव के बाद बातें बंद हो जाती हैं। पिछली बार भी हरिजन एक्ट की बात चुनाव तक ही करी, चुनाव के बाद समाप्त हो गई। वास्तविकता ये नहीं है। अब हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा अंबेडकर कुंभ था, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री, माननीय सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री, वो सब आए थे और उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात को, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये भ्रम न फैले। और ऐसे ही ये 2 लाख का कर्जा, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता वाली बात जनता तक पहुंचे कि वास्तव में ये देते नहीं है कहीं भी नौजवान से। लेकिन कमलनाथ जी तो अभी भी इसी तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, पुरानी पेंशन स्कीम हम लागू कर देंगे। उनको देना लेना है ही नहीं तो घोषणा करने में क्या दिक्कत है भाई? लेना ना देना, मगन रहना। 15 महीने में दिया नहीं ना किसी को कुछ। मैंने कहा ना, एक को भी 2 लाख का कर्जा माफ किया हो 10 दिन में तो बताएं। तो 2-2 हजार की बताने लगते हैं, हम 10 लाख की करते हैं भाई। तो आपने 2 लाख कही थी, 2 हजार की गिनती क्यों बता रहे हो? और कही थी कि नहीं कही थी ये आप बताओ। 10 दिन की कही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बुलवाई थी, कही थी, आप भी थे गवाह, उसके आप भी थे गवाह। फिर मेरे से काहे को पूछे? लेकिन ये बहुत अच्छा मंच है। वो तो बाहर यही कहते हैं, हम तो विधानसभा में आंकड़े रखते हैं। जब आप कहते हैं कि 15 महीने में कोई काम नहीं किया, तो कहते हैं कर्ज माफी का हमने काम किया, डंके की चोट पे। आप विधानसभा से आंकड़े निकाल लीजिए। अब संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए तो इससे बेहतर क्या जवाब देंगे? मैं कितना बेहतर जवाब दे रहा हूँ। आपके चैनल पे कमलनाथ जी आए, वो 2 लाख का जिसका कर्जा माफ हुआ उसको ला के बिठाल दें। एक भी शख्स नहीं। सुनो तो साहब, 4000 रुपये महीना जो बेरोजगारी भत्ता देना थी, एक नौजवान एक को ला के अपने मंच पे बिठा लें। मैं आपके सामने, आपके मंच पे, स्टेज पे आके माला पहनाऊंगा उनको माला पहनाऊंगा ना। वो अच्छा मुंह से ही बोल दें, मुंह से। अच्छा ये 2 बड़े नेता हैं हमारे, एक तो अध्यक्ष ही हैं प्रदेश के, ये यही बोल देना मुंह से, मैं यही माफी मांगूंगा अपनी बात के लिए कि भाई मेरे श्योपुर में, सबलगढ़ में, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मुरैना जिले में भाई लोकेंद्र जी का 2 लाख रुपया माफ हुआ है, ऐसा अभी बोले। अभी माफी मांगता हूँ, इसी वक्त माफी मांगूंगा, कान पकड़ूंगा दोनों के। मैं ये बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है गृह मंत्री का। और सर कोशिश हम भी करेंगे जरूर कि एक मंच पर एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया है आपके। देखो मैंने फिर दोबारा कहता हूं, ये विधानसभा या लोकसभा अकेला फोरम नहीं है। विधानसभा या लोकसभा अकेला फोरम नहीं है, ये एक फोरम आपका भी है। अगर ऐसा लगता है कि हम अपनी बात कह रहे हैं, और हम अपनी बात कहने में गलत हैं, तो मीडिया के माध्यम से हमको अपनी बात कहना चाहिए। ये एक सरल सा माध्यम भी है जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। देखिए वो महोदय कुछ माननीय मंत्री जी, आपने कर्जा माफी की बात करी। आप ही के कृषि मंत्री का जवाब है कि 27.5 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में माफ हुआ है। 2 किस्तें माफ कर चुके थे, तीसरी किस्त माफ किया जाना थी। तब तक आपने अनैतिक तरीके से सरकार गिरा दी। आप ये कह रहे हो मैं सूची उपलब्ध करा दूं, मैं श्योपुर के किसानों की अपने यहाँ की सूची उपलब्ध करा दूंगा कि कितने किसान